जो हम लोगों को केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जिसको यह आसानी से मिल जा रहा है। एकमात्र मनुष्य शरीर ही है जिसको यह ग्रंथ आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा आपका कि आसानी से मिलने वाली व्यक्ति और वस्तु की हम कीमत नहीं करते। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति को गंगा की महिमा नहीं मालूम होती। उसका विवेक इतना शून्य हो जाता है कि उसी में वो मलमूत्र का भी अशौच भी करने लगता है। और उसी गंगा में स्नान करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं। इसका कारण क्या है कि आसानी से बिना संघर्ष के जो वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है, जो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, उसकी कीमत हमको नहीं समझ में आती। वैसे हमारा आपका ये दुर्भाग्य है कि मानव शरीर पा करके इतना सुलभ अवसर हमको आपको मिल रहा है और हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये एकमात्र मानव शरीर ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये एकमात्र ये भगवान की भक्ति करने का, अपने आप को मुक्त करने का, इस 84 के चक्कर से मिटाने का एकमात्र ये कथा ही साधन है साहब। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा अवसर हम लोगों को नित्य प्रति मिल रहा है। ये आपके हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप है, जिन्होंने त्याग करके अपनी प्राणों की आहुति दे करके इस ग्रंथों को बचाया है। हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने कितना आक्रमण किया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जलाए गए, हमारे धर्म ग्रंथों को मिटाए गए। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने इतना त्याग करके इस ग्रंथ को कंठस्थ रखा, अपने हृदय में विराजमान करके रखा, जिसका यह प्रभाव है कि आज हम आप प्राप्त कर पा रहे हैं। ये जितने भी ग्रंथ बचे हैं ये लिखित नहीं थे, ये सब नष्ट हो चुके हैं। ये हमारे आचार्यों ने, जिन्होंने अपनी मेधा में संजो करके रखा था गुरु परंपरा से, उन्होंने इसकी रचना की है। पुराने हमारे ग्रंथों को तो हमारे विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। ये हमारे आचार्यों की, हमारे पूर्वजों की तपस्या है जो आज हमको ये ग्रंथ सुलभ है। विचार कीजिए, हमारे पूर्वजों ने तो हमको ये प्रदान किया, हम अपने बच्चों को धर्म में क्या प्रदान कर रहे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। ऐसे दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण कल के प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान भक्ति महारानी के बीच में प्रकट होते हैं, ज्ञान वैराग्य की जागृति होती है और भगवान ने घोषणा की, जहां पर कथा होगी वहां पर मैं भक्तों के हृदय में अवरुद्ध हो जाऊंगा। आना और अवरुद्ध होने में अंतर है साहब। जैसे आप यहां आए हैं और हम यहां पर अवरुद्ध हैं, हम यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर अवरुद्ध हैं। अवरुद्ध मतलब हम आएंगे तो अपने मन से, लेकिन जाएंगे आपके मन से। अब आप बैठे हैं, जब आपका मन हुआ आप उठ के चले गए, हम आपको नहीं रोक सकते। लेकिन हम में इतना सामर्थ्य नहीं है जब तक हम यहाँ बैठे, जब मन किया उठ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बंधे हुए हैं, इस कथा की मर्यादा में अवरुद्ध हैं। उसी प्रकार भगवान ने भक्ति महारानी को और सनत कुमारों को वरदान दिया कि जहां पर मेरी कथा होगी और भक्त बैठेंगे, मैं उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। भगवान कहते हैं तुम एक कदम मेरे लिए बढ़ाओ तो मैं 60 कदम चल करके तुमको अपनाऊंगा।
लेकिन हमारा आपका विश्वास संसारियों पर ज्यादा है। आगे महाभारत की कथा आएगी, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, द्रौपदी ने अपने समस्त बांधवों को याद किया, लेकिन किसी ने मदद की क्या? नहीं किया। अंत में जब द्वारिकाधीश को पुकारा है, तब जाकर के लाज बची है। लेकिन ये बात उत्तरा को पता थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा राजा परीक्षित की मां, उसको पता थी यह बात। तो उसने जब राजा परीक्षित गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, तो उसने अपने ससुर को नहीं बुलाया, उसने पितामह को नहीं याद किया, उसने तुरंत भगवान को याद किया। लेकिन हमारे आपकी आंखों में तो ऐसा माया का पर्दा पड़ा है साहब कि रोज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं, नित्य प्रति देख रहे हैं कि जिस पिता से, जिस पुत्र से, जिस पत्नी से, जिस बेटी से इतना हम स्नेह करते हैं, वो क्षण भर में छोड़ के चली जाती है। ये संसार क्षणभंगुर है। और याद रखना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बांधे जंजीर। अच्छा, हम सब लोग देखते सब कुछ है, लेकिन धन है भगवान की माया कि एक मिनट के अंदर विचार करना। हम सब बैरागी हैं। अभी किसी की मिट्टी हो जाए और जब उसकी अग्निदाह में जाएंगे, तो उस समय हमसे बड़ा बैरागी कोई नहीं होगा। आपस में केवल एक विषय का चर्चा होगा, बिना मतलब में हम आप माया में परेशान हैं, सब यहीं धरा रह जाना है। देखो फलाने इतने दिन से मर रहे थे, छोड़ के चले गए, कुछ ले गए क्या? केवल यही चर्चा होती है। कब तक? जब तक हम घर आकर के नहा नहीं लेते, नहाने के बाद द्वार पर अग्नि का स्पर्श नहीं कर लेते। अच्छा, अग्नि का स्पर्श क्यों किया जाता है जानते हो? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मानो हम आप ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे अंदर जितना वैराग्य रास्ते में आया था, अग्नि को छूते ही सब अग्नि में झोंक दिए। ऐसा ही तो है। विचार कीजिए, जैसे अग्नि में पैर रखे और घर के अंदर प्रवेश किए, नाती की आवाज आई, सारी बात भूल गई। मतलब क्या दर्शा रहे हैं यहाँ? अग्नि का स्पर्श इसलिए कर रहे हैं कि सब उसी में जल गया। तो व्यक्ति के जीवन में इतना विवेक होना चाहिए साहब। कथा केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं होती है। कहानी तो प्रायः सब जानते हो, लेकिन कथा सुनकर के अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो कोई अर्थ है क्या? कथा सुन करके अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आ पाए तो क्या सुनना और सुनाने का कोई अर्थ है क्या? तो भगवान की कथा सुन करके उसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, मंथन किया जाए। अच्छा, ये मैं रोज मना करता हूँ कि इसका मतलब कोई शास्त्र ये नहीं कहते कि कथा ज्यादा सुन लिए तो घर बार छोड़ करके बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन आसक्ति से बचो। पिंगला वैश्या ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। आप 7वें दिन की कथा में सुनेंगे, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आपके जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है आशा, उम्मीद, इच्छा। आप पुत्र से बहुत आशा रख लेते हैं, आप पत्नी से आशा रखते हैं, आप पिता से आशा रखते हैं, भाई बांधव से आशा रखते हैं, और जिस दिन आपकी आशा टूटती है उस दिन आप रोते हैं। अगर आप आशा रखे ही नहीं तो क्या रोना पड़ेगा? भाई आपने उम्मीद ही नहीं रखी कि मेरा बेटा आईएएस होगा, तो कैसा दुख?
तो जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है आशा। कुछ प्राप्त हो जाए तो हरि कृपा, ऐसा नहीं आपको मिल जाए तो फेंकना नहीं है। अब फेंकने की इच्छा हो तो मुझे दे देना, मैं रख लूंगा। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन किसी से जेब से निकालना भी नहीं है। कोई दे दे तो फेंकना नहीं है, लेकिन किसी के जेब से निकालना भी नहीं है। तो संसार में दुख का कारण आशा, तो आशा से बचिए, जीवन आनंदमय होगा। दुख तो आएगा जीवन में, लेकिन उस जीवन में भी आप हताश नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, उस दुख को भी स्वीकार करोगे। रामकृष्ण परमहंस को कौन कौन जानता है? स्वामी विवेकानंद के गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनकी मृत्यु कैसे हुई जानते हैं? कैंसर जैसे महामारी से। कैसे हुई? कैंसर जैसे महामारी से। और उन्होंने अपने जीवन में कम से कम हजारों लोगों का कैंसर ठीक किया था। अब खुद कैसे मरे? कैंसर से। क्यों? अगर वो चाहते तो अपना भी कैंसर ठीक कर सकते थे। जब उनकी अंतिम स्थिति आई तो उनके शरीर में, अब कैंसर कैसा होता, अगर मुख में हो जाए तो जल भी अंदर नहीं जाता, और उनके मुख में हो गया, जल भी पीना दुश्वार हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, गुरुदेव माता काली आपकी गोद में बैठ के आपके हाथ से प्रसाद पाती है, आप उससे कह क्यों नहीं देते? 1 सेकंड में ठीक कर देगी। अगर भगवती काली चाहे तो कितना टाइम लगेगा कैंसर ठीक होने में? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर बात कही। कहा इस बार तो वो ठीक कर देगी, क्योंकि इस बार मैंने उसकी सेवा की है, लेकिन ये जो मेरा पुराना हिसाब है, ये पुराना मेरा जो खाता चल रहा है, ये अगली बार फिर आएगा। क्या करूंगा मैं? उन्होंने स्वीकार किया ये मेरे कर्म का प्रभाव है, और कैंसर जैसे महामारी को न ठीक करके उसी में शरीर छोड़ा। क्यों? क्योंकि सारा भोग इसी बार हो जाए, अगली बार आना जाना ना पड़े। इसलिए व्यक्ति के जीवन, जब आप सत्कर्म करेंगे, संत महापुरुषों की जीवनी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ऊर्जा मिलेगी, चेतना मिलेगी, तब आप संघर्ष करेंगे, आपके अंदर लड़ने की शक्ति आएगी। इसलिए जीवन में जिस परिस्थिति में रहो, उससे लड़ना सीखो। किसी ने कहा, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को छोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। या तो अपने प्रण को छोड़ दिया होगा कि मुझे जीवन में ये करना है, या तो रण से भागे होंगे। तो संघर्ष से घबराना नहीं है ज़्यादा। तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सारे देवताओं ने घोषणा कर दी कि कलयुग में इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। यह सारी कथा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। उधर सौनकादिक जो 4 भैया ऋषि हैं, सनत कुमार, वो सुना रहे हैं नारद जी को। एक साथ 2 जगह कथा चल रही है, अभी तीसरी जगह भी चलेगी कथा। गौकर्ण जी धुंधकारी को सुनाएंगे। तो सौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। तो नारद जी सनत कुमारों से पूछते हैं कि भैया, ये भागवत कथा क्या
धर्मात्मा व्यक्तियों का ही कल्याण करती है? क्या सत्कर्मियों का ही कल्याण करती है कि पापियों का भी कल्याण करती है? तो नारद जी से सनत कुमार कहते हैं, ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। अरे भैया, ये कथा तो उसको तारती है जो जीवन में सदा पाप ही पाप किया है, जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं। ऐसे पापियों को भी यह भागवत कथा तार देती है। बोले गोविंद भगवान की। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्तु ते। जो दिन रात क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो, दुराचार रता विमार्गः, जो नित्य प्रति दुराचार में और कुमार्ग में ही चलता हो, ऐसा भयंकर पापी को भी यह भगवान की कथा तार देती है साहब। जैसे इतनी बड़ी बड़ी बात सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ने कहा, महाराज भांग खा के फेंक रहे हो कि वास्तविकता कोई प्रमाण है? कौन सा ऐसा पापी हुआ जिसको भागवत जी ने तार दिया? प्रमाण दीजिए। क्योंकि हम लोग बिना प्रमाण की बात को मानते नहीं हैं, मानना भी नहीं चाहिए। तब सनत कुमार सुनाते हैं, एक तुंगभद्रा नदी का तट है, जहां पर एक बड़ा ही अद्भुत ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव, जिसके बारे में बताते हैं कि द्वितीय इव भास्करः, जिसका तेज दूसरे सूर्य के समान है। इतना मुखमंडल में तेज है मानो जैसे दूसरा सूर्य प्रदर्शित हो रहा है। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है लोक वार्ता च क्रूरा। वो सांसारिक बातों को करती है, क्रूर है और आपस में झगड़ा कराती है। उसका नाम है धुंधुली देवी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण तो बड़ा ज्ञानी, लेकिन पत्नी बड़ी क्रूर। और याद रखना साहब, अगर आपकी जीवन संगनी या आपका जीवन साथी आपके अनुकूल नहीं हुआ तो जीवन जीते जी नर्क हो जाता है। भगवान एक टाइम का भोजन दे चलेगा, लेकिन भगवान किसी का जीवन साथी उसके विरूप मत दे, क्योंकि अनुरूप ना होने पर बड़ी समस्याएं होती हैं साहब। आत्मदेव बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ज्ञानी थे और धन से भी संपन्न थे, लेकिन दुख एक बात का था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव अपने पितरों को जल दे रहे थे तो पितरों की मूर्ति से अश्रुपात होने लगा। मनोमूर्तियां कह रही हैं कि आत्मदेव, हमें तो तृप्ति देने के लिए तुम हो, लेकिन तुमको तृप्ति कौन प्रदान करेगा? आत्मदेव को यह बात लग गई। आत्मदेव घर को छोड़ करके आत्म हत्या की भावना से जंगल में चला गया। प्यास लगी, एक तालाब में पानी पी करके बैठा और विचार करने लगा कि ध्यान लगा करके प्राण छोड़ दूंगा। उसी समय भगवत कृपा से एक संत का आगमन हुआ। संत ने पूछा, कथम रोदिषि विप्र त्वाते चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो और कौन सी चिंता तुमको इतना ग्रसित कर रही है? मुझे अपने समस्त स्वस्थ दुखस्य कारणम, अपने समस्त दुखों का कारण हमको बताओ। आत्मजीव ने अपनी सारी व्यथा को सुनाई। संत ने समझाया कि आत्मदेव, तुम तो ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो,
संसार में संतान होने के बाद भी सुख मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? महाराज सगर के 100 पुत्र हुए लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला। महाराज दशरथ के राम जैसे पुत्र हुए लेकिन फिर भी उनके वियोग में प्राण छोड़ना पड़ा, सुख नहीं मिला। अरे आत्मदेव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। मुंचा ज्ञानम अर्थात संसार के सांसारिक ज्ञान को छोड़ो और आत्मज्ञान की बलीयता को समझो। दिव्य प्रकार से उपदेश दिया, लेकिन आज तो पंडित जी के दिमाग में तो तृष्णा बड़ी विषम हो गई। 3 प्रकार की तृष्णा होती है। तृष्णा एक वित्त तृष्णा, एक पुत्र तृष्णा, एक लोक तृष्णा। पैसा कमाने के वित्त तृष्णा अर्थात पैसा, वित्त अर्थात पैसा समझना। पैसे कमाने में इंसान इतना पागल हो जाता है कि कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है, सब भूल जाता है। ये वित्त तृष्णा, पैसे को पाने की पागलपन, इच्छा, लालच। वित्त तृष्णा में इंसान इतना पागल हो जाता है कि भूल जाता है कि मैं किसका कितना नुकसान कर गया। अपने 10 रुपए के स्वार्थ के लिए सामने वाले का 10,000 का नुकसान कर देगा। और इससे भी बड़ी तृष्णा है क्या? पुत्र तृष्णा, पुत्र की लालच, इच्छा। जिस तृष्णा के द्वारा वित्त को, धन को कमाता है, उसी को पुत्र में गमा देता है। इतना लोभ है पुत्र से। और गलत तरीके से कमाया गया धन पुत्र दारू और गांजा में उड़ा देता है। और इन दोनों से बड़ी ईर्ष्या है लोक तृष्णा, सम्मान की इच्छा, समाज में प्रतिष्ठा की इच्छा। उसके घर गए कुर्सी नहीं दिया, उसके घर गए प्रणाम नहीं किया। भाई उसने प्रणाम नहीं किया तो उसका विवेक है, आपका क्या गया? भाई उसने आपको कुर्सी नहीं दी, उसका संस्कार है, आपका क्या गया? आपको उसने अपने दरवाजे पर कुर्सी नहीं दी तो आपकी बेइज्जती है कि उसकी बेइज्जती है? समाज आपको कहेगा कि उसको कहेगा? तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? जब समाज उसको कहेगा तो आप क्यों रो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर तृष्णा है, लोभ है, ख्याति पाने का लोभ है। और समाज में ख्याति पाने की ऐसी होड़ मची साहब कि एक दूसरे को इतना नीचा गिराने में लग गए लोग कि लोग भूल गए हम कौन हैं। क्या इस पद को सर पे लेके जाओगे? इस प्रतिष्ठा को बांध के जाओगे? अगर हमारे आपके साथ ये प्रतिष्ठा जाए तब तो हम लोग करें तो ठीक है। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि जाना नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम भी नहीं मानते हैं, आप भी नहीं मानते हैं। हाँ, आप भी नहीं मानते हैं और हम भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक कोई है, बीच में कौन? माया का पर्दा। जिस समय हम कथा सुनाते हैं तो 2-4-7 दिन लगता है कि अब तो बैरागी हो गए, और आप जब 7 दिन सुनते हैं तो आप लोग भी बैरागी हो जाते हैं, और 8वें दिन जैसे हम भी घर पहुंचे, आप भी पहुंचे, सब खत्म। ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है, माया का पर्दा। उसी पर्दे को फाड़ना है, उसी पर्दे को फाड़ने का ही संघर्ष है साहब। जब तक वो पर्दा फटेगा नहीं तब तक लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, हम लोग क्या करते हैं? या तो प्रण को छोड़ देते हैं या तो रण से भाग जाते हैं। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही नहीं कि नहीं ही होगा।
क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़ी मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अच्छा, ये केवल लिखित बात नहीं, आप लोग गांव से हैं, खूब कुआं में पानी निकाला होगा, अब तो सूख गया, लेकिन आपके जमाने में रहा होगा। हमारी पीढ़ी तक तो कुआं है, हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं जानेगी। तो कुएं में जब रस्सी हम लोग बार बार पानी भरते थे तो कुएं का जो बाट है कट जाता था, कटता था ना। तो रस्सी मजबूत है कि पत्थर मजबूत है? स्वाभाविक है कि पत्थर मजबूत है, लेकिन रस्सी ने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा, रस्सी ने हार नहीं मानी, तो उसका प्रभाव रहा कि पत्थर को काट दिया। ये केवल कहानी नहीं है साहब, इससे हमको सीखना चाहिए कि जब एक निर्जीव रस्सी अपने प्रण को नहीं छोड़ती तो हम क्यों छोड़ेंगे। एक रस्सी जो निर्जीव है, विचार कीजिए, वो निर्जीव है, लेकिन उसने अपने प्रण को नहीं छोड़ा और पत्थर को काट करके दिखाया है। तो हमको आपको भी नित्य प्रयास करना चाहिए, तो आज नहीं तो कल माया का पर्दा फटेगा और हमको आपको आत्मबोध होगा। बोले गोविंद भगवान की। तो ऐसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण को भी आज माया का पर्दा पड़ गया हो। पुत्र तृष्णा में, पुत्र के प्रेम में इतना पागल हो गए कि उनका सारा ज्ञान भूल गया। दिन रात भागवत सुनाते थे, लेकिन सब भूल गए। सन्यासी ने समझाया, कहा मैं तुम्हारे माथे की लकीर देख के बता रहा हूं, 7 जन्म अवधि पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं होगी, 1 जन्म में तुम परेशान हो। अच्छा बताइए, कोई फोड़ा किसी को हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे तुम फोड़ा में परेशान, तुम्हारे कैंसर होने वाला है, तो उस व्यक्ति तो क्या स्थिति होगी? सोचिए, एक फोड़ा लेकर के जाए, वो उससे दुखी है बेचारा, और उस समय डॉक्टर बता दे कि तुमको कैंसर होने वाला है, तुम फोड़ा में परेशान हो, तो क्या स्थिति होगी? तो 1 जन्म के लिए बेचारा रो रहा था आत्मदेव, अब 7 जन्म की रजिस्ट्री हो गई। अब तो आत्मदेव ने कहा कि मैं आपके चरणों में सर पटक करके प्राण त्याग दूंगा, नहीं तो मुझ पर कृपा कीजिए। क्योंकि आत्मदेव था तो ज्ञानी, उसको पता था कि अगर संत चाह लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। संतों की तपस्या में इतनी ताकत थी साहब कि लड़का होने की बात छोड़ो, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बना देते थे। हो पुरुरवा की कथा आगे आप सुनेंगे चंद्रवंश में। ऐसा तप था कि लड़की को लड़का, लड़के को लड़की बना देते थे। तो होना तो बहुत छोटी बात है। ये जो आज ट्रांसजेंडर वाली सर्जरी चल रही है, लोग लड़की लड़का बन रहे, बहुत होड़ चल रही है समाज में आजकल। तो ये आज की सर्जरी हमारे ऋषि मुनि तो पानी फेंक करके बदल देते थे। ये विज्ञान क्या पाएगा हमारे सनातन को? जो विज्ञान आज हेलीकॉप्टर बनाया, हमारे ऋषियों ने ऐसा ऐसा विमान बनाया कि इसमें न तेल लगता था न पेट्रोल, इसमें तो फ्यूल लगता है जो सबसे महंगा है। ये साला क्रैश भी होता है। देखो अभी परसों नरसों एक अहमदाबाद में और हो गया, 200 कुछ लोग मर गए। लेकिन कभी सुने कोई विमान क्रैश हुआ कभी ऋषियों का? कभी पढ़े? तो हमारे ऋषि ज्यादा बड़े वैज्ञानिक थे कि ये आज वाले। लेकिन हम आप मानते नहीं हैं। विदेशों में हमारे वेदों पर रिसर्च होता है। नासा जैसे वैज्ञानिक कंपनी हमारे वेदों पर, गायत्री मंत्र पर रिसर्च करती हैं, लेकिन हम आप उस पर विश्वास नहीं करते। अमेरिका ने एक रिसर्च किया और रिसर्च में पाया कि गायत्री मंत्र से निकलने वाली तरंग में इतना पावर है कि कैंसर के कीटाणुओं को भी मार देता है। उसकी ध्वनि की तरंग में इतना पावर है। हम सबके बीच में गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। सभी लोग अपने स्थान से गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की। देखिए संत का चर्चा चल ही रहा था। देखिए
कथा संत की चल ही रही थी और हम सबके बीच में सदगुरुदेव भगवान जो साक्षात त्याग मूर्ति संत मूर्ति हैं। और आज के समय में ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं साहब। फॉर्च्यूनर वाले तो खूब मिलेंगे, BMW वाले साधु तो खूब मिलेंगे, लेकिन त्याग वाले साधु आज के समय में दुर्लभ हो गए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन दुर्लभ है। जैसे मणि दुर्लभ है, चंदन दुर्लभ है, वैसे आजकल वास्तविक संत त्याग मूर्ति भी दुर्लभ है साहब। और याद रखना, बड़े भाग को जानिए जब मिलन को आवे संत, और संतन को मिलन करे सब कष्टन को अंत। तो आत्मदेव ने आज कहा कि अगर आप हमको पुत्र का वरदान नहीं देंगे तो प्राणों को मैं त्याग दूंगा। संत का हृदय तो कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहां ही कबिन कब कहां ही न जाना। संत का हृदय जो होता है नवनीत अर्थात मक्खन के समान होता है, लेकिन मक्खन भी अपने आप को जब दुख मिलता है तब पिघलता है। संत तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। हो, संत तो मक्खन से भी श्रेष्ठ है। मक्खन जब अग्नि के पास रखा जाता है तब पिघलता है, अर्थात उसको जब पीड़ा मिलती है तब वो पिघलता है। लेकिन संत तो ऐसे होते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है कि दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। तो संत भगवान ने एक फल दिया है और कहा अपनी पत्नी को फल को खिलाना, और उससे बोला कि झूठ नहीं बोलेगी, धर्म आचरण करेगी, निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव आए हैं, पत्नी को फल को दिया है, लेकिन पत्नी तो क्रूर थी ना, लोक वार्ता चा क्रूरा। उसने अपने सखियों को बुलाया, विचार किया, तो एक सखी तो बड़ी सज्जन थी। उसने कहा संत की बात कभी मिथ्या नहीं होती, पालो, संशय मत करो। लेकिन उसमें दो चार उसके डिपार्ट की भी थी। बोले आज तक कभी सुना है क्या कि फल से पुत्र होता है? और ये तुम ढोगियों के चक्कर में पड़ती हो, खाबे पहिरे ढोंगते। सखी कह रही है, अरे खाबे पहिरे ढोंगते ई जोगी अवधूत, अरे बहिन फलन ते काहू ना होत देखो पूत। क्या फल से किसी को पुत्र होते देखा है तुमने? क्या बाबा के चक्कर में पड़ी हो? तो क्या क्या किया जाए? बोला एक काम करो, इस फल को गाय को खिला दो, संत की तेज की भी परीक्षा हो जाएगी। और उसकी बहन थी जो वो गर्भवती थी, उसने कहा तुम एक काम करो, मेरे 10 पुत्र हैं, मेरा पति बड़ा लोभी है, तुम धन दे देना, मैं तुमको पुत्र दे दूंगी, तुम्हारी भी बात बन जाएगी, हमारी भी बात बन जाएगी। मान गई बात, सौदा फिक्स हो गया। अब 2-4 तकिया उकिया बांध के समय समय से, अब आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न, देखा पता चला भैया गर्भवती हो गई, निकल गए घर से, जंगल में भगवान का भजन करने लगे, काम हो गया। धीरे धीरे समय बीता, धुंधली की बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई, ला करके दिया है। आत्मदेव को पता चला, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, सुंदर बहुत सारी गायों का दान किया। अब बहन का पुत्र तो दूध कैसे पिलाएं? तब धुंधली ने दिमाग लगाया, कहा पतिदेव मेरे पहली संतान है, मैं अंदर से कमजोर हूं, तो मुझे स्तन से दूध नहीं निकल रहा है। मेरी बहन को संतान हुई थी, लेकिन उसकी संतान नष्ट हो गई है और उसको दूध आ रहा है स्तन में, उसी को बुला लेती हूँ, सेवा भी करेगी और बच्चा भी बढ़ जाएगा। आत्मदेव ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य व्यवस्था चलने लगी। धीरे धीरे 3 महीने का समय बीता और जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय को भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ।
उस बालक का पूरा शरीर मानव का था और कान गाय के थे। नामकरण संस्कार हुआ। गाय के समान कान होने के कारण गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा गया। और जैसे अपने पुत्र के नाम रखने को आतुर हुए, धुंधली ने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। नहीं, मैंने 9 महीने तक उदर में पीड़ा सही है, मैं इसका नामकरण करूंगी। आत्मदेव ने सोचा क्या बात विवाद करना, रख लो, नाम ही तो रखना है। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली और ये मेरा पुत्र, इसका नाम होगा धुंधुकारी। और नाम का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी ती महाखला। गौकर्ण तो ज्ञानी पंडित हुआ, लेकिन धुंधुकारी महाखल हुआ। ये प्रभाव है नाम का। अच्छा, आज के समय तो और भैया मैचिंग का जमाना है। आज का समय बच्चों मैचिंग का जमाना है। ऊपर से नीचे तक केवल मैचिंग ही चलेगी हो। हमारी माताएं अगर लाल कलर की साड़ी पहनेंगी तो ऊपर से नीचे तक लाल। अच्छा, लाल में लाल तो ठीक है, अब जब काला पहने तो लाल में लाल तो ठीक है, अब काला पहने तो इस समाज में मैचिंग की बड़ी गंदी बीमारी आ गई हो। हर जगह मैचिंग, हर जगह मैचिंग, चूड़ी भी मैचिंग, बिंदी भी मैचिंग, सिंदूर भी मैचिंग। ये धुंधली ने ही बिगाड़ा है। ये मैचिंग वाली व्यवस्था धुंधली ने ही बिगाड़ा है। और दूसरी बात, जीवन में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा, नाम में भी बड़ी मैचिंग चल रही है। पहले के नाम कितना सुंदर होते थे। किसी का नाम राम स्वरूप, किसी का नाम शिवकरण, किसी का नाम राम बली, किसी का नाम लक्ष्मण दास, किसी का नाम राम लखन। पहले ऐसे नाम होते थे। माताओं का नाम राजकुमारी, ज्ञान कुमारी, कौशल्या, ऐसे नाम होते थे। और अब रिंकू, टिंकू, पिंकू, रिंकी, पिंकी, चिंकी, मिंकी, ये कोई नाम है? अच्छा, यहां तो ठीक है, शहरों में ऐसा नाम बोल ही नहीं पाएंगे हम आप। ऐसे ऐसे नाम। स्वीटी, अब 70 साल की बुढ़िया, उसका नाम स्वीटी है, उसको बोले स्वीटी आदि, कैसा लगेगा? 70 साल की डोकरी, उसका नाम स्वीटी। अब कोई बच्चा बोले स्वीटी दादी को बुलाओ, तो कैसा लगेगा? विचार कीजिए। मेरे जीवन की घटना आपको बताऊं। एक बार दिल्ली में एक सचंडी थी, हम गए वहां पर। तो जो हमारे सेठ जी यहाँ थी, बनिया थे, तो उनके तीसरी संतान हुई थी। तो वैसे तो नाम रख लिया था, लेकिन नामकरण, तो उन्होंने कहा गुरुजी नाम रखा जाए। हमने कहा ठीक है, रखा जाए। नक्षत्र के अनुसार अश्वनी नक्षत्र का पहला चरण आया, तो हमने कहा चू से कोई नाम आप रख लीजिए। ठीक ठीक। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये ठीक नहीं। हम कहा आप कुछ भी करिए, लेकिन नाम यही है हमारे। कहा गुरुजी ये कम सही है, मेरे पहले बेटे का नाम है नवीन। हमने कहा बहुत अच्छा है। कहा दूसरे का नाम है प्रवीण। हम कहा ये भी अच्छा है, ठीक है। तो बोले गुरुजी इससे कुछ मिलता जुलता। अब इससे मिलता जुलता क्या होगा आप बताइए? हमने कहा एक है, रख दो ना सोयाबीन। भाई इससे मिलता जुलता तो मेरे पास सोयाबीन है। अब तुमको शास्त्र का मानना नहीं, मिलता जुलता भाई मैचिंग तो सोयाबीन है, रखो सोयाबीन। तो धुंधुकारी रख दिया नाम। समय बीता, धुंधुकारी कैसा हुआ? महाखल, दुष्ट, इतना बड़ा अत्याचारी कि छोटे छोटे बच्चे खेले तो पकड़ के कुएं में फेंक दिए। आत्मदेव को समाज में गालियां मिलने लगी। आत्मदेव बड़े ग्लानि में आ गए। आत्मदेव आज आकर के अपने पुत्र
गौकर्ण जी से कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं मरना चाहता हूं। तब गौकर्ण जी ने सुंदर 30 श्लोकों में उपदेश दिया। इसको हम लोग गौकर्ण गीता के नाम से जानते हैं भागवत जी में। गौकर्ण जी समझाते हैं देहे स्थिमांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुदादु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगतितम क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, इस मांस हड्डी से बना हुआ इस शरीर के मोह को त्याग दीजिए। भीमतिम त्यजत्वम, इसके मोह को त्याग दीजिए। सुता अर्थात पुत्र और पत्नी के मोह को भी छोड़ दीजिए। ममताम विमुंच, इस ममता को विमुंच अर्थात त्याग दीजिए। क्योंकि जगत क्या है, क्षण भंगुर है। तो क्या करें, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। इस वैराग्य के राग को भक्ति पूर्वक अपने जीवन में उतार लीजिए पिताजी। इतना ही नहीं, आगे क्या कीजिए, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। इस संसार के धर्म को छोड़ करके आप परम धर्म को पकड़िए। संत महापुरुषों की सेवा कीजिए। संसार की कामनाओं का त्याग कर दीजिए पिताजी। सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम, भगवान की कथा रूपी अमृत की सेवा कीजिए और उसी का पान कीजिए। इस संसार में पिताजी केवल दुख ही दुख मिलना है, क्योंकि संसार दुखालय है, ये दुख का घर है। या एक दुख से निवृत्ति होगी, उसके पहले दूसरा तैयार होगा। आज आत्मदेव को आत्मज्ञान हो गया। आत्मदेव महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन ग्रंथ को लेकर के वन में चले गए। हिमालय की ओर जाकर के नित्य प्रति इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने शरीर को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर अब तो पिताजी चले गए तो बच्चे माताओं को तो डरते नहीं। धुंधकारी का आक्रमण बढ़ गया, आतंक और चोरी करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। सब घर का जितनी संपत्ति थी सब बेच करके दारू जुआ कर लिया। अब गौकर्ण जी महाराज सोचे कि पिताजी तो चले गए, मेरा नंबर है। अब बुद्धिमान व्यक्ति होता है अपना नंबर आए उससे पहले साइड हो जाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो जब समझे कि अब यहाँ गड़बड़ होने वाली है अपने साथ, तो उसके पहले लोभ छोड़ करके वहां से निकल लेना चाहिए। ये शास्त्र आज्ञा है। तो गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब चले गए तो इधर और निडर हो गए। अब तो बड़े भाई भी नहीं, शासन किसी का नहीं। उसने अपनी माता को कष्ट देना प्रारंभ किया। एक दिन माता को बहुत खरी खोटी सुनाया और कहा मैं अभी चरण पादुका से तेरे मुख पर प्रहार करूंगा। विचार कीजिए उस माँ को कितना पीड़ा होगी जब उसका खुद की कोख से निकला हुआ संतान उससे कहे कि मैं तुझको चरण पादुका अर्थात चप्पल से मारूंगा। आज धुंधली को ज्ञान हो गया कि मेरे किए गए कर्मों का ही ये प्रभाव है। मैं पुत्र के अपमान से मरूं, उससे अच्छा है मैं कुएं में कूद करके प्राण दे दूं। रात्रि का समय था। धुंधली जाकर के कुएं में कूद करके प्राण को त्याग दिया। अब तो धुंधकाली का और आतंक बढ़ गया। 5-5 वैश्याओं को घर में लाया है और चोरी करके उनका भरण करने लगा। एक दिन धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी की और धन लेकर के आया। वैश्याओं को पता चला कि राजा के घर चोरी किया है, बच पाएगा नहीं। तो वैश्याओं ने धुंधकारी को आज बहुत शराब पियाया, मदिरा का पान कराया। मदिरा का पान कराने के बाद दोनों हाथ पैर बांध दिया और मुंह पे जलता जलता अंगार भर दिया और अत्यंत कष्ट पा करके धुंधकारी ने प्राणों को छोड़ दिया। जब धुंधकारी मर गया तो वहीं पर गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दफना दिया। सारा धन लेकर के गणिकाएं गायब हो गई।
इधर कालांतर में समय बीता, यह बात गौकर्ण महाराज को पता चली। गौकर्ण महाराज ने जाकर के गया जी में श्राद्ध किया है अपने भाई की मुक्ति के लिए, और घूमते घूमते एक दिन पुनः अपने घर पे आए। रात्रि में गौकर्ण जी निवास कर रहे थे तो अचानक अपशकुन होने लगा। अनेक अनेक आवाज आने लगी, कभी शेर की आवाज आती, कभी बिल्ली की आवाज आती, कभी चूहे की आवाज आती। भयंकर प्रेत सामने प्रकट हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा, केवल चिल्ला रहा है। गौकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल को छीटा है, तब आज वह प्रेत बोल पड़ा है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधुकारी हूं। मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया कि मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, जिसके कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गौकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारा गया में श्राद्ध किया, मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतैनपि मुक्तिर्मेन भविष्यति। 100 बार भी आप गया में श्राद्ध करेंगे तो मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरी मुक्ति नहीं होगी। कुछ और विचार करके मेरे मुक्ति का साधन बताइए। गौकर्ण जी ने कहा कि आज रात्रि में तुम आराम करो, मैं सुबह तुम्हारी मुक्ति का कुछ विचार करता हूँ। रात्रि विश्राम किए हैं, सुबह सूर्य नारायण भगवान की उपासना गायत्री करके सूर्य नारायण भगवान से ही पूछा, प्रणाम किया है। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आप ही मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। आकाशवाणी हुई है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गौकर्ण, अगर तुम मुक्ति दिलाना चाहते हो तो 7 दिन का दिव्य अनुष्ठान करो, जिससे इसकी मुक्ति होगी। तुरंत अविलंब व्यासपीठ का आयोजन हुआ। एक पीपल के वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बनाई गई। सब लोग पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए और भगवान की कथा प्रारंभ हुई। और धुंधुकारी बैठे, कहाँ प्रेत है, स्वरूप तो है नहीं, स्थान तो बैठ नहीं सकता। तो वहीं पास में एक 7 गांठ का बांस था, पतला सा। तो वायु रूप में उस बांस के छिद्र में जाकर के धुंधुकारी घुस गया। 7 दिन तक कथा चली। जैसे 7वें दिन कथा चल रही थी, एक एक दिन में एक एक घंटी फटती गई, और 7वें दिन वह धुंधुकारी दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दल मंडितः, सुंदर तुलसी की माला धारण किया हुआ, पीतांबर धारण किया हुआ दिव्य रूप में वह धुंधुकारी प्रकट हो गया। प्रकट होकर के धुंधुकारी आज स्तुति करने लगा और भागवत जी की महिमा को गाने लगा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे प्रेत की पीड़ा से मुक्त करके आज भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्त करा दिया। सुंदर विमान में बैठ करके धुंधुकारी जाने लगा। जैसे धुंधुकारी जाने लगा तो गौकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछ लिया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः अनीतानि विनामानि तेषां युगपत्रितः। अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ पे बहुत सारे श्रोता थे, सारे निर्मल थे, तो विमान एक ही क्यों आया? बोले श्रोता तो बहुत थे, सब अच्छे थे, लेकिन सबका लक्ष्य मुक्ति पाना नहीं था। सब कथा तो सुनते थे, लेकिन घर में भैंस धोने का घड़ी देखते थे कि अब समय होने वाला है, भैंस धोने जाना है। सब कथा तो सुनते थे, लेकिन ये सोचते थे कि अब रोटी बनाने का समय हो गया है। तो श्रवण विभेदेन,
श्रवण में भेद होने के कारण विमान नहीं आया। अगर आप चाहते हैं विमान आए तो पुनः सबका आप कथा सुनाए, सब लोग भाव से केवल एकमात्र लक्ष्य बना करके, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना करके भगवान की कथा सुने, अवश्य विमान आएगा। कालांतर में समय बीता, आषाढ़ महीने में पुनः व्यासपीठ का आयोजन हुआ, कथा हुई, और इस बार तो विमानों की होड़ लग गई। जितने लोग उतने विमान, और साक्षात नारायण स्वयं पीत वस्त्र धारण करके प्रकट हुए और गौकर्ण जी को हाथ पकड़ करके रथ पे आरूढ़ कर रहे हैं। आज सारे गौकर्ण के परिकर उस प्रकार जा रहे हैं जिस प्रकार राम जी के साथ सारे अयोध्या वासी जा रहे थे। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेत नितम गोलोकम दुर्लभम यति। जिस प्रकार राम जी के साथ अयोध्यावासी और कृष्ण जी के साथ गोलोक धाम में कृष्ण के ग्वाल गए थे, उस प्रकार आज गौकर्ण जी के साथ सारे श्रोता परिकर जा रहे हैं। ये है भगवान की कथा की महिमा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे नारद जी ने शौनकादिक ऋषियों से कथा की विधि पूछी। देखिए, इस बार हम कथा को भगाएंगे नहीं, इस बार हम कथा को सुनाएंगे। ठीक, इस बार हम कथा को भगाएंगे नहीं। हो सकता है जन्म 5वें दिन कराएं, तो आप लोग बुरा मत मानिए। क्यों? क्योंकि 5वें जन्म के बाद कथा है ही नहीं, केवल क्या है, गाना बजाना, भगवान की लीला। तो भगवान की लीला, भगवान माखन चुराए, इसको मारे उसको मारे, ये सब जानते, एक दिन में पूरी हो जाएगी। और 4 दिन की कथा बहुत गूढ़ है, तो प्रायः इतना हर बार होता था, समय नहीं मिल पाता था कि चौथे दिन संगीत होता था साथ में, तो जरूरी हो जाता था जन्म कराना, क्योंकि उनको बुलाया है तो उसका भी आनंद लेना, पैसा दिया था। इस बार वो व्यवस्था नहीं है, तो मैं विचार बनाया हूं कि इस बार जन्म 5वें दिन कराएंगे। तो क्या होगा, चौथे दिन तक में हम राम कथा भी थोड़ा सुनेंगे, सूर्य वंश भी सुनेंगे, जो भी चरित्र है बड़े आराम से सुन पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत भाग दौड़ हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। तो आज नारद जी ने पूछा कि भैया कथा तो बहुत अच्छी है, जब धुंधुकारी जैसा प्रेत इससे तर गया तब तो मैं मान लिए बहुत पवित्र है, बहुत अद्भुत है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसको सुनना कैसे है, कितने दिन में सुनना है, इसकी क्या विधि है, ये आप बताइए। यजमान और आचार्य का क्या नियम करना चाहिए, ये संपूर्ण विधि मुझे बतलाइए। सनत कुमार बताते हैं कि पहले तो एक योग ज्योतिषी को बुलावे, सुंदर मुहूर्त का चयन करें, उसके बाद एक योग आचार्य का चयन करें, अपने परिकर में निमंत्रण बटवावे, व्यासपीठ का आयोजन करें। बोले धन कितना खर्च करें, तो बोले विवाहे यद दृशम वृत्तम तद दृशम परिकल्पयेत्। देखो भागवत जी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। बोला कथा में इतना पैसा खर्चा करना चाहिए जितना पिता अपनी कन्या के विवाह में करता है। अब कन्या के विवाह में पैसा खर्चा करने कोई लिमिट है क्या? कहीं लिखा है क्या कितना ही खर्चा करना है? वो कैसे करता है? अपने सामर्थ्य से ऊपर। तो उसी प्रकार कथा में भी धन अपने सामर्थ्य से ऊपर करना चाहिए। देखिए, आपको आपके पास धन नहीं है तो आप नहीं कर रहे हैं तो आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपके पास है और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको दोष लगेगा। आपके पास नहीं है तो भगवान तो कहता है कि मिट्टी चढ़ा दो मुझे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भगवान तो कहते पत्र पत्ते तोड़ के चढ़ा दो, कोई एक पुष्प ही चढ़ा दो, कोई फल चढ़ा दो, रबड़ी कलाकंद जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुमको भगवान ने दिया है, तुम चकाचक रबड़ी छान रहे हो, घोट रहे हो और भगवान को तुम बतासा चढ़ा रहे हो तो तुम पाप के भागीदार हो।
उस समय तुम पाप के भागीदार हो। तुम अपने लिए खादी पोसा मटका पहन रहे हो और भगवान के लिए तुमको मार्किन चढ़ा रहे हो, उस समय तुम पाप के भागीदार हो। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये मत सोचना कि गुरु जी ऐसा कह रहे हैं। आपके पास नहीं है, आप मत दीजिए, कहीं दोष नहीं है। कोई शास्त्र हमको ये नहीं कहता कि आप खेत बेच करके दान कीजिए। अगर कोई गुरु ये कहता है कि तुम खेत बेच करके लोन लेकर के मुझको दक्षिणा दो, तो गुरु पापी है। ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, कोई दोष नहीं है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, प्रमाण से कहता हूं, ज्ञानहीनो गुरु त्याग्यो। अब बात आगे तो बता देता हूं, समाज में बहुत गंदी धारणा है कि गुरु जी एक बार कान फुकवा लिए तो नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हो, कैसे गुरु को त्याग सकते हो? ज्ञानहीनो गुरु त्याग्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्व कल्याण न जाना फल कल्याण करोति किम। मैं नहीं बोल रहा हूं, स्कंद पुराण बोल रहा है। कैसे गुरु को छोड़ देना चाहिए? ज्ञानहीनो, जो गुरु ज्ञान से हीन है। अच्छा, ज्ञान का मतलब शास्त्र का ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब जिसको आत्मज्ञान नहीं। पैसा वाला चेला आए तो बगल में बैठाए, और गरीब चेला आए तो जमीन में बैठाए। ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए।